तो लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में। तो पहला हम लोगों ने बात किया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया था। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जब भी याद करते हैं तो हमें याद आती है, क्या आती है याद? किसको याद करते हैं? सेक्शन 10। गुड, सेक्शन 10 को याद करते हैं। सेक्शन 10 में बहुत सारी बातें लिखी थी, जिसमें एक फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशंस, ये सारी चीजें थी। सेक्शन 10 बात करता है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक बाइंडिंग मतलब कल भी बात कर रहा था हमने वर्ड को, जो बाइंडिंग होता है और इनफोर्सेबल होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी जो एक वर्ड निकल के आ रहा है, कल भी निकल के आया था, आज भी निकल के आया, हर क्लास में निकल के आ रहा है, और इस वर्ड पे ध्यान देना, बाइंडिंग मतलब बांध देना। मतलब जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप भाग नहीं सकते हो, पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। और यह कंटेन्स करता है इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। सिंपल सा एग्जांपल है, ए बी से कहता है ही वांट्स टू बाय हिज बाइक खरीदना चाहता है 10,000 में, 10,000 में, और बी एग्री हो जाता है बाइक खरीदने के लिए। तो यह एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के लिए क्या चीज का जरूरी है बच्चे? प्रॉमिस और कंसिडरेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। गुड। अगर ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, तो हंसते खेलते आपका लॉ पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वर्डन नहीं होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा भी आप क्लास को मिस करते हैं, कैजुअल अप्रोच हो जाती है, जब सोचता है चलो ठीक है देख लेंगे, तो फिर क्या है, मुश्किल बढ़ जाएगी। तो एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल मतलब एग्रीमेंट में हमने देखा, आपने भी कहा, प्रोमिस, कंसिडरेशंस प्लस इनफोर्सिबिलिटी आ गई तो हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? बाइंडिंग होता है और इनफोर्सेबल होता है। अब आते हैं हम वाइड। सेक्शन 2 क्लॉज जे इसको बताता है ये क्या होता है। लाइन को पढ़ते हैं, लाइन को पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं, बट लाइन को पढ़ के बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है स्क्रीन पे, आप लोग भी देखते रहिएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। जरा इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग। सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। एनी स्टूडेंट्स? यस सर, रोकना, इनफोर्सेबल होने से रोकना। सीज करने का मतलब जब्त हो जाए, मतलब हम लोग एग्जाम वाली सीज हो गया, इंजन सीज हो गया। तो इनफोर्सिबिलिटी जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल मतलब जिसको इनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, मतलब जो अनइनफोर्सेबल है। सिंपल भाषा में सीज टू बी इनफोर्सेबल को अनइनफोर्सेबल कह सकते हैं बच्चों, कह सकते हैं? हाँ या ना भाई? कुछ बोलिए, आवाज 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 आनी चाहिए। हाँ अब हुई ना, अब हुई। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी अनइनफोर्सेबल, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल मतलब अनइनफोर्सेबल वो हो गया। किसके द्वारा? बाय लॉ, कानून के द्वारा। अरे भैया वो कॉन्ट्रैक्ट था, जब बन रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट था। बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे। आप लोग बिहार में है, बिहार का ही एग्जाम्पल देंगे हम। ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं जानबूझ के, जो कंफर्टेबल हो जाए वर्ड के साथ, कंफर्टेबल हो जाइएगा। फर्स्ट चैप्टर में कंफर्टेबल, नेक्स्ट चैप्टर से तो हम लोग बिंदास रहेंगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनइनफोर्सेबल हो गया कानून के द्वारा तो वॉइड हो जाता है। फिर दूसरे भाषा में कहता है 10, अतः ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। हम जानते ही है, आप भी जानते हैं, इन्फोर्सेबल का मतलब ये होता है जो उसको इन्फोर्स कराएंगे हम कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। और जो कॉन्ट्रैक्ट
कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इन्फोर्स मतलब एक्शन में लाना। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी पार्टी ने फेल्स टू परफॉर्म हो गया तो उस पर आप एक्शन कराएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो व्हिच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अब व्हाइट के बारे में एक एग्रीमेंट हुआ था 2015 के दशक में वाइन सप्लाई करने का। बिहार में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे वाइन सप्लाई के, किसी भी स्टेट के द्वारा हो सकता था। एक मिनट, हेलो, तो मैन्युफैक्चरिंग 2015 के आसपास बिल्कुल अलाउड था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल वाज अलाउड अंडर लॉ इन द स्टेट ऑफ बिहार। मतलब 15-16 का दशक रहा होगा। हिमांशु याद कर रहा है, दिमाग पे जोर दे के याद कर रहा है। अच्छा, 15 ही में हो की बात है क्या? हाँ बहू, 15 ही की बात है। 15 और 16 के आसपास का कुछ कहानी होगा। उसी समय में नोटिफिकेशन आया था, कानून बना था, और कानून बनके बताया गया था जो भाई शुरू में कुछ लिमिटेड शॉप के द्वारा गवर्नमेंट शॉप होगा और वाइन की सप्लाई होगी वहीं से। फिर 2-5 दिन के अंदर में अचानक से आया, नहीं भाई अल्कोहल टोटली बैन हो गया बिहार में। अब टोटली बैन हो गया मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टोर करना और क्या कंज्यूम करना भी भाई, कैरी करना किसी भी पर्पज से, तो बिल्कुल वो बैन हो गया बाय लॉ, कानून के द्वारा। तो आप सोचो, वही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करने का मान लो दिल्ली गवर्नमेंट को सप्लाई करना था, या दिल्ली बिहार मैन्युफैक्चरर जो था वह दिल्ली को सप्लाई करता या यूपी को सप्लाई करता सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाइन या बियर, बट बिहार में कानून पास हो गया तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले रहा होगा बच्चे, क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वॉइड हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने एक ऐसी कानून बना दी, ऐसी कानून की व्यवस्था बन गई जिसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, कंजम्पशन सारे चीज बंद हो गए। अगर किसी ने वाइन परचेज का एग्रीमेंट किया होगा किसी भी कंपनी के साथ में, बिहार वालों ने, किसी भी ट्रेडर ने, किसी ने होलसेलर ने, किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर ने, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बिहार लॉ के द्वारा क्या हो गया? सीजेज टू बी इनफोर्सेबल हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इनफोर्स नहीं करा सकते हैं बिकॉज बाय लॉ बिकम्स वॉइड। क्लियर? क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एक बार और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लोग कोविड पैंडेमिक से सफर कर रहे हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ होगा, माल सप्लाई करने का हुआ होगा, या बहुत सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी अब मान लीजिए दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, तो उस सर्टेन पीरियड के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या होगा? परफॉर्म करने से रोका गया, वो क्या हो गया? वॉइड हो गया फॉर दैट पीरियड। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो पुनः वो इनफोर्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? एक और तीसरा एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली से सप्लाई होना था बिहार में ऑक्सीजन। क्या सप्लाई होना था? दिल्ली से सप्लाई होना था बिहार में ऑक्सीजन बाय रोड, और सडनली बिहार में जो पुल है सिवान छपरा के पास साहेबगंज में, बाढ़ आया, टूट गया। क्या हो गया? बाढ़ आने की वजह से पुल टूट गया।
और दिल्ली ने सप्लाई कर दिया और साहेबगंज के बॉर्डर इलाका में पड़ा हुआ है, जिस हॉस्पिटल में जाना था वो नहीं जा सका। तो इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो गया भाई। वो बंदा तो रेडी, अरे भैया ऑक्सीजन लेके तो हम खड़े हैं आपके दरबार पे, आपकी व्यवस्था ने तो रास्ता ही नहीं दिया मुझे पहुंचने के लिए आप तक। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। मीन्स हम आई एम रेडी टू डिलीवर बट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, कुछ ऐसी अचानक घटना घट गई जिसकी वजह से वाइड हो जाती है। आपका है सवाल, मैं लूंगा, बस इस वाइड को मैं खत्म कर दूं। एक एग्जांपल है, मिस्टर एक्स एग्री होता है एक बुक लिखने के लिए एक पब्लिशर के लिए। कोई भी पब्लिशर है, टैक्समैन का पब्लिशर है, और मिस्टर एक्स जो है सो राइटर है, यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है ना। बट बंदा क्या हुआ, अरे कुछ दिन के बाद एग्रीमेंट करने के बाद वो चला गया ऊपर। अभी ऊपर जाना तो बहुत आसान हो गया है ना, कोई भी जा सकता है, किसी भी वक्त जा सकता है। जीवन आपके पास कितना भी पैसा है, अपने जीवन को अभी आप सेफ नहीं रख सकते हैं। सेफ रखने के लिए 2-3 चीज ही है जो आपके जीवन को अभी सुरक्षित रख सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क, इसके अलावा प्रॉपर सैनिटाइजिंग, हैंड को क्लीनिंग करना, और प्लस घर के अंदर कैद हो जाना। बिल्कुल अपने आप को कैद कर लीजिए, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, जरूरत नहीं है, नहीं निकलना है। मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया, ऑफिस बिल्कुल मैंने तो सोच लिया 1 महीने तक, 15 दिन तक, 20 दिन, ऐसे सब कुछ भगवान के हाथ में है। बट हम अपनी सुरक्षा की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमें दायित्व लेना होगा अपनी सुरक्षा की। अगर हम दायित्व अपनी सुरक्षा के नहीं ले पा रहे हैं तो हम दूसरे को क्या ब्लेम करें। अगर कुछ चीजें हैं, पैंडेमिक की कुछ गाइडलाइंस है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं रिलीजियसली, तो मुझे लगता है हम अपने आप को हम लोग सेफ रख सकते हैं। अपना प्रयास करने हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे बच्चे वाइड कॉन्ट्रैक्ट की। एक वाइड हो गया किसकी वजह से, अनइनफोर्सेबल बाय लॉ, कुछ बातें याद रखिए। दूसरा इम्पॉसिबल, मैंने अपने मन से कहा था, मन से नहीं, आपके बुक में कहीं और लिखा होगा, इम्पॉसिबल हो गया हुआ एक्ट। एस सुप्रिया, एस बताइए सुप्रिया। 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा मुझे बच्चे ने कुछ हैंड रेज किए हैं तो देखे क्या है इनका इश्यूज। हाँ सुप्रिया, आपका जो है ना ऑडियो आप कनेक्ट नहीं किए हैं। 1 मिनट 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे बस। अंजलि एक नंबर में भेजा हूं, जरा सा उनको, हाँ हो गया, 1 मिनट, जरा सा वो ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रही है तो जरा सा उनको बात कर लीजिए। अंजलि, मैं एक नंबर भेजा हूं आपके व्हाट्सएप पे। ओके सर।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बच्चे अपनी बात कर रहे थे। हम लोगों ने वैलिड के बारे में बात किया, वॉइड के बारे में बात किया। वॉइड में पहली बात अनइनफोर्सेबल हो गया बाय लॉ। और बच्चे आपके लॉ के पेपर में क्या है ना, कभी कभी ऐसा होगा जो आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इलस्ट्रेशन दे देना, एग्जाम्पल लिखना। हमने अपने समय में फाउंडेशन में इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के द्वारा कानून को समझाता था और अच्छा मार्क्स मिलता है। तो पहला बात इनफोर्सेबल बाय लॉ, अनइनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, तो बिहार गवर्नमेंट वाला एग्जाम्पल दे देना। शराबबंदी, शराबबंदी को याद कर लेना, बाय लॉ शराबबंदी। दूसरा, किताब लिखने की बात हुई, सर्टेन पीरियड वो लोग जो किताब लिखना था जिनको चले गए ऊपर, एक्सीडेंट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्यों वॉइड हो गया? इम्पॉसिबिलिटी, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। क्योंकि किताब वह व्यक्ति की अपनी क्वालिफिकेशंस, उसकी क्षमता या एक्सपीरियंस के वजह से ही वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और वह व्यक्ति ही पर्सनली परफॉर्म कर सकता है। इसलिए क्या हो गया, वॉइड हो गया। एक एग्जांपल मैंने दिया था ना, माधुरी दीक्षित नहीं, किसका, श्रीदेवी, श्रीदेवी का एग्जांपल दिया। तो वो वाली कहानी में भी श्रीदेवी परफॉर्म करना है स्टेज शो, बट स्टेज शो परफॉर्म करने से पहले ही वो गुजर गई। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। क्यों हो गया, क्यों हो गया वॉइड, क्यों हो गया वॉइड? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक शब्द को बिल्कुल ऐसे याद रखना है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होगा ना, ये वर्ड का जो लिंक याद रखिएगा ना, तो एग्जाम में भी लिखने में बड़ा सहूलियत होगा। मीन्स श्रीदेवी वाला याद रखिएगा, श्रीदेवी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, या बुक राइटिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डाइज हो गया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। आगे लिख रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है बट विल कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग्स। अनकॉल्ड हैपनिंग्स मैंने जो एग्जांपल दिया, अनकॉल्ड, अचानक से फ्लड आ गया, साहेबगंज का पुल टूट गया, पॉसिबल नहीं है भाई, है पॉसिबल क्या? सप्लाई कर देना, पहुंचा देना मुजफ्फरपुर को, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो पहला हम लोगों ने, पुनः मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, शराबबंदी अनइनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। दूसरा, श्रीदेवी एक्सीडेंट मतलब डेथ कर गई। तीसरा, फ्लड आ गया और जो ब्रिज थे वह टूट गया। तो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे रीच करना पॉसिबल नहीं है। मुजफ्फरपुर में सप्लाई होना था, दिल्ली से माल चला था, रास्ते में ही रुक गया। अच्छा, ये एग्जाम्पल दे दिया है नीचे में दे। अच्छा, एक और बात, राहुल गौतम ने इसका, राहुल गौतम का मिठनपुरा में बेला में जो है सो चीनी की फैक्ट्री है। मुझे चीनी की जरूरत थी तो मैंने बात किया उससे, बंदे ने कहा सर हाँ सर जितना चाहिए 5 ट्रक भिजवा देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेल पे एग्रीमेंट हो गया, व्हाट्सएप पे एग्रीमेंट हो गया। बेटा वो जल्दी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, बट आफ्टर सर्टेन टाइम या एट द टाइम राहुल गौतम को मालूम ही नहीं था जो उस फैक्ट्री में आग लग गई है, उस फैक्ट्री में आग लग गई है और सारा का सारा चीनी जो है सो डिस्ट्रॉय हो गया, और राहुल गौतम को पता नहीं है जो उसकी चीनी की मिल में आग लग गई है, गोडाउन में आग लग गई है, सारा चीनी जो है सो जल गया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहां पे जो सब्जेक्ट मैटर है क्या है, सब्जेक्ट मैटर चीनी, चीनी ही एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रहा है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वह चीनी अवेलेबल नहीं था, आग लग चुका था, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा।
हाँ, अब आप लोग, आपका जो सवाल था आप पूछ सकते हैं। हाँ हिमांशु, कुछ पूछ रहे थे आप? सर आप मेरा डाउट क्लियर है। डाउट क्लियर है, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, जो टॉपिक हम उठाए हैं उसको हमको कंप्लीट करने दीजिए। और एक बात समझिए, कभी शादी हो गया है क्या? अभी कहाँ से सर? ठीक है, शादी होगा तो पिकनिक मनाने जाइएगा, हनीमून मनाने जाइएगा। कहाँ जाइएगा? फ्यूचर में फ्यूचर है तो थोड़ा सोच के बताइए ना, कहाँ जाइएगा? किसी सी बीच पे जाइएगा, रिजॉर्ट रिजॉर्ट पे जाइएगा। तैरने आता नहीं है और एक ही बार चाह रहे हैं जो पूरा समुद्र को छलांग लगा के इस पार से उस पार हो जाए। अभी तैरना सीख रहे हैं, स्विमिंग करना सीख रहे हैं, तो किनारे में स्विमिंग करना सीखिए। अभी गोता लगाना का मत सोचिएगा भाई। अब गोता लगाएंगे, हम लोग भर भर के गोता लगाएंगे, लेकिन अभी क्या करना है, स्विमिंग सीखना है, मतलब कानून के शब्दों को सीखना है। अभी शब्दों को सीखते रहे पैसेंस के साथ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं जो आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं पूछना है, पूछना है, बट हमको खत्म करने दीजिए, हमारे को बोलना बंद करने दीजिए, फिर तो मौका देंगे, हम भर भर के मौका देंगे जो आप बोलिए। तो बच्चे बात किया अपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, बात किया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, बात किया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या था बच्चे? सेक्शन 2 सब क्लॉज जे। क्लॉज जे, ओके गुड। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का वास्ता है फ्री कंसेंट के साथ, और फ्री कंसेंट में हम क्या बात करते थे? कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हैप्पी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है सो उन चीजों से ही प्रभावित होता है, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशंस। अब सेक्शन को इसको पढ़ते हैं, ये 2I बोलता है, सेक्शन 2 क्लॉज आई कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वह वैलिड हो जाता, वैलिड रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी देखिए समझिएगा, कोई भी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूं, पढ़ना भी सीखना है। एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। देखिए समझिएगा, बड़ा ट्विस्टिंग वर्ड है ये। एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, वह इनफोर्सेबल है एट लॉ। बाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको इन्फोर्स किया जा सकता है बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, बड़ा सबसे संज्ञान वर्ड यही है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू। मिस जैसा कि याद कीजिए फर्स्ट क्लास को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितने पार्टी की जरूरत होती है? दो मिनिमम 2 पार्टीज। तो इसमें एक ही पार्टी, वन पार्टी एट द ऑप्शन, ऑप्शन एक पार्टी को दिया जाता है, लेकिन 2 पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऑप्शंस एक पार्टी के पास होता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सके। समझिएगा आगे, बट नॉट एट द ऑप्शन, आगे लिख दिया है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। सर क्या एक मतलब वॉइडेबल कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, कानून की बात है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन के द्वारा समझेंगे, जो इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर क्या कह रहा है। देखिए किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होता है, एक पार्टी होता है बेनिफिशियरी और दूसरा पार्टी होता है एग्रीव्ड। एग्रीव्ड मतलब जिसको नुकसान पहुंचा है, और एक पार्टी होता है जो बेनिफिशियरी, जो बेनिफिट लिया है। बाबा रामदेव को याद कीजिए, इस पैंडेमिक जैसे समय में बाबा रामदेव बहुत सारे आसन सिखा रहे हैं, प्लस कुछ मेडिसिन का भी बात कर रहे हैं। और सोचिए आपके जान पहचान में कोई, एग्जाम्पल नहीं, ऐसा एग्जाम्पल नहीं लूंगा मैं, समझिए कहीं ऐसा घटना घटता है
किसी के साथ घटता है। और ऑक्सीजन की पैंडेमिक की वजह से कोविड से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और बाबा रामदेव कहते हैं मैं इसको अपनी दवा से बिल्कुल क्योर कर दूंगा, बशर्ते कि तुम्हारा जो यहाँ वाला दिल्ली वाला जो फ्लैट है ना, संस्था के नाम में कर दो। तो बाबा रामदेव यहाँ पे क्या है, बेनिफिशियरी, और जो पेशेंट है एग्रीव्ड हो गया। अरे आप किसी के साथ, किसी के मतलब क्या कहते हैं इसको, लाचारी के साथ, बेबसी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई लाचार है, बेबस है, और आप उस पोजीशंस पे हैं, एक डॉक्टर की पोजीशंस पे हैं, और आप अपने पेशेंट को क्या है, आप रॉन्ग वे में चीटिंग कर रहे हैं। तो बंदा जब वो हॉस्पिटल के बेड पे था तो उसे तो चलो भाई जीना है, हर कोई जीना चाहता है, मरना कौन चाहता है आज के युग में? कोई चाहता है क्या? हाँ, मरना चाहता है। जब प्यार टूटता है तो मरना चाहता है। जो प्यार करता है ना, जब प्यार दिल पे चोट लगती है ना, तो मरने का मन करता है। तो हर कोई जीना चाहता है, तो उसे जीने के लिए वो दे दिया, बोला फ्लैट ऐसा तो और फिर ले लेंगे। बट जब वो भले चंगा होके आ गया तो उसके पास ऑप्शन है, उस एग्रीव्ड के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू। उस एग्रीव्ड के पास ऑप्शंस है, कोर्ट में जाएगा, बोलेगा मिलॉट। जब मैं बिस्तर पे था, कोविड पैंडेमिक से सफर कर रहा था, तो मेरे साथ दवा के नाम पे हमारी फ्लैट को रजिस्ट्री करा ली गई, हमसे सिग्नेचर ले ली गई है। तो हमें क्या किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है। क्या किया गया है? अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है। और जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है उसके पास ऑप्शंस है, कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स करा ले। दूसरे पार्टी को ऑप्शंस नहीं है। बात समझ में आई ना? दूसरा चीज एक और होता है, अनडिवाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी को किडनैप किया जाता है, किसी के बच्चे को किडनैप किया जाता है और सर्टेन प्रॉपर्टी उससे ले ली जाती है, तो वहां भी फोर्स है। या किसी के साथ जोर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे, उसको बोलते हैं कोअर्सन, उत्पीड़न, मतलब बाई फोर्स, जहां पे फोर्सफुल्ली अगर किसी की संपत्ति को आप बाई जबरदस्ती ले लेते हैं, छीन लेते हैं, तो उस बंदे के पास ऑप्शंस हैं जो कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाके अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कराएं, वाइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट को जब तक वाइडेबल नहीं किया जाता है तब तक वो वैलिड होता है। अगर आप जो एग्रीव्ड है वह कोर्ट को नहीं जाती है, सेट असाइड नहीं कराती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वह सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। यहां पे देखिए, वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज इन द पोजीशंस। होता क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी जो होता है इस पोजीशन, ऐसे तो मैं बहुत सारे बात बता दिया, इस पोजीशंस में होता है, राइट फॉर वर्किंग हिज पार्ट, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है वॉइडेबल। और यह राइट कब एराइज होता है, सच ए राइट माइट एराइज जब एनी वन ऑफ द पार्टीज, कोअर्सन हुआ है वहां पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है और मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। अब जो जिसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है या जिसने फ्रॉड किया है, जिसने कोअर्सन किया है, वो तो कोर्ट को जाके नहीं ना बोलेगा। अब बोलेंगे क्या, जो मैंने बंदूक की नोक पे लैंड एक्वायर कर लिया है, अब मैं चाहता हूं वापस कर देना। कोई बाई फोर्स लगाता है, वापस करने की नियति से तो लगाता नहीं है। और इतना ही भला मानुस है वो, तो ऐसा कदम ही नहीं उठाएगा वो। अब दाऊद जो ले लेगा एक बार, वापस करेगा क्या? जी बिल्कुल। अब आपके एग्जाम्पल को देखते हैं हम। तुम रेस्ट करोगे तो थोड़ा रेस्ट कर लो, देखते हैं।
देखिए इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एक्स प्रोमिस करता है अपना स्कूटर बेचने के लिए वाई को 1 लाख में। एक्स प्रोमिस करता है सेल करने के लिए अपना स्कूटर 1 लाख में, लेकिन एक्स का जो कंसेंट लिया गया था गन पॉइंट पे, अरे ये स्कूटर लम्हा वाला नहीं है, वेस्पा वाला नहीं है यार, ये कोई विलायती स्कूटर है यार, इसका दाम है 25-50 लाख रुपया। जॉन इब्राहिम वाला है, 20-25 लाख का स्कूटर भी आता है भाई। तो एक्स प्रोमिस कर देता है अपने स्कूटर को बेचने के लिए 1 लाख में, लेकिन वाई जो है सो गन पॉइंट पे, बंदूक की नोक पे। तो यहां पे एक्स क्या हुआ मेरे भाइयों बंधु, एग्रीव्ड पार्टी। नया वर्ड सीख के जाइए, क्या कहते हैं इसको, भी मैं वर्ड यूज कर रहा था, एग्रीव्ड पार्टी। कानून में एग्रीव्ड में से जो दुखी हो गया, जिसको हानि पहुंचा, उसको बोलते हैं एग्रीव्ड। बेनिफिशियरी उसको बोलते हैं जिसको लाभ पहुंचा। तो यहां पे एक्स एग्रीव्ड है और इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वॉइडेबल करा सकता है। वाई को ऑप्शंस नहीं है। अब एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, कंटिन्यू कर ले, और कंटिन्यू करता है तो दी कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन वाई हैज नो ऑप्शन ऑफ रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सर रिसेंडिंग क्या होता है जी, बताता हूं। रिसेंडिंग का मतलब होता है कैंसिलेशंस, खारिज करना। जो बेनिफिशियरी होता है उसके पास राइट नहीं होता है जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, कैंसिल करे। रिसेंड करने का, रिसेंड मतलब RESCIND, ING लग गया, रिसेंडिंग। तो रिसेंड करने का मतलब होता है कैंसिल, रद्द करना जिसको बोलते हैं, रद्द। तो कैंसिल नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, वाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वाई बेनिफिशियरी है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीजों पे बात की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और क्या बात किया, वाइड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। Contract. इन चीजों, कुछ बच्चे नए हैं, इन चीजों को लेके कोई अगर डाउट है बच्चों को, किसी भी बच्चे को, या प्रीवियस कुछ बातों को लेके डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सानिध्य, बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता मुझे। अब डिस्टिंक्शंस देखना है। अभी हम लोगों ने पढ़ के आया वाइड एंड वाइडेबल। डिस्टिंक्शन थोड़ा समझते हैं, पूछता भी है एग्जामिनेशंस में, और समझना भी चाहिए डिस्टिंक्शंस दोनों में क्या अंतर है। देखिए वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वह शुरू से ही वाइड होता है, वह लॉ के द्वारा वाइड होता है, अनइनफोर्सेबल होता है, सीजेस टू बी, और ये ऑप्शन पे होता है। यह कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, या इन्फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर। तो मीनिंग समझे, यह सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल होता है, यह ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। इनफोर्सेबिलिटी, इसको वाइड को कभी इन्फोर्स कर ही नहीं सकते हैं। कॉज, या कॉज चेंज इन लॉ, कानून में बदलाव। बिहार सरकार को याद कीजिएगा, दारूबंदी को याद कीजिएगा। दारूबंदी एक समय में लीगल था, बाद में हो गया इलीगल, वाइड। या चेंज इन सरकमस्टांसेस, किसी का मर जाना,
इम्पॉसिबिलिटी हो जाना, और ये जो होता है वाइडेबल ऑप्शन पे, कंसेंट ऑफ द पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कंसेंट जो है सो फ्री नहीं होता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वाइड को आप परफॉर्म करा ही नहीं सकते, कभी नहीं करा सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कैन नॉट बी। इसको कर सकते हैं एग्री इफ द एग्रीड पार्टी डजंट विद इन रीजनेबल टाइम। अक्सर मैं बात कर रहा था शुरू से ही, अगर राइट टू वाइड द कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मान ली पैंडेमिक से ठीक हो गया, 5 साल बीत गया, 5 साल के बाद वो कोर्ट जाता है, बोलता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, 2 years है। आपको विद इन रीजनेबल टाइम बताना पड़ेगा कोर्ट को, जाना पड़ेगा कोर्ट में और उसको सेट असाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्टिंग्विश को देखा। आगे बढ़ते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर कोई कोई केस तो एकदम मतलब कि जिस साल की है, और कोई कोई केस लंबा चले जाता है, 5 साल 6 साल ऐसे लग जाता है, तो उस केस में सर वो केस कैसा रहेगा? वाइडेबल नहीं होगा? नहीं नहीं बच्चा, वो आप देखिए, आपने कोर्ट में गया, बातों को रख दिया, हाँ मैटर उससे चालू हो जाता है, मिस कॉग्निजेंस में आ गया। अब कोर्ट के अंदर में कितना दिन में ट्रायल होगा, कितने दिन में प्रूफ होगा, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर, आप कितने दिनों के अंदर में इन बातों को कोर्ट के संज्ञान में डाल दिया। बात समझ में आई ना? दोनों में फर्क है। मैं बात कर रहा था 2 साल के अंदर में मिनिमम आपको जाके बताना पड़ेगा। और किसी के साथ रेप होता है मान लीजिए 10 साल तक, तो एक सर्टेन पीरियड है, उस पीरियड के अंदर में आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप 60 years के हो जाइएगा तो फिर कानून जो है सो एविडेंस नहीं रहेगा, उसको प्रूफ करना मुश्किल है। क्लियर? यस। ओके। अब राइट्स की बात करते हैं वाइड एंड वाइडेबल में। सिंपल सा बात है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को राइट ही नहीं रहेगा। क्या राइट रहेगा भाई? जब कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड हो जा रहा है तो राइट मिलेगा क्या? किसी पार्टी को कोई राइट नहीं है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट डजंट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी। कोई रेमेडी समझते हैं ना? रेमेडी मतलब उपचार। हाँ, यहाँ पे होगा उपचार या सुझाव। यहाँ पे रेमेडी मतलब आपको जो है सो मीन्स अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई। हाँ, उस नुकसान की भरपाई। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल रेमेडी नहीं है, कोई उपचार नहीं है। हाँ, लेकिन जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और जिसका कंसेंट वाज नॉट फ्री, उसके पास राइट होता है जो रिसेंड करने का, कैंसिल कराने का कॉन्ट्रैक्ट को विद इन ए रीजनेबल टाइम। इफ सो रिसेंडेड इट्स बिकम्स ए वाइड, और उसको आप रिसेंड, रिसेंड मतलब होता है कैंसिल। अगर कैंसिल नहीं कराते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा बच्चे, साउंड कट कट क्या आ रहा है मेरा क्या? यस सर, बहुत देर से। यस सर। अच्छा, अभी भी आवाज कट रहा है क्या? नो सर। यस सर, आप तो बोलते हैं उसका थोड़ा देर कटने लगता है। आवाज बोलने के बाद कटता है क्या? तो आप लोग बता नहीं रहे थे, क्यों नहीं शेयर क्यों नहीं कर रहे थे आवाज? अगर साउंड का जब भी इशू आएगा। सर मुझे क्लियर आ रही थी। अच्छा, आपको क्लियर आ रही है? ओके। तो एक बार बच्चे जो है ना, आप एक बार मीटिंग से निकल के फिर से ज्वाइन कीजिए। क्या होता है ना, नेटवर्क का इशू की वजह से होगा। मेरे साइड से तो नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अभी मैं देखता हूँ इशू कहाँ है। अगर मेरे एंड से है मैं चेक करता हूँ, एक बार जस्ट 1 मिनट रहिए।
जस्ट फैन चलाऊंगा मैं सुनूंगी। नहीं, यहाँ तो नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छा है। देखते हैं, अब अगर फिर से आवाज में अगर दिक्कत आ रही होगी तो बताएंगे आप लोग। साउंड क्लियर है? अगर कॉल ड्रॉप हो रहा है क्या? सर अब भी क्लियर है। क्लियर नहीं है? है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। साउंड का इशू जब भी आएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर प्रॉपरली सुनने में दिक्कत हो रही है तो चैट के द्वारा भी आप लिख के भेज सकते हैं। क्योंकि साउंड, मान लीजिए हम बोलते रहे, ये तो हो जाएगा फिर क्या, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराई। हम बोलते रहेंगे, आप तब बात ही नहीं पहुंचेगी। पता चला मैं चिल्ला के चला गया और हमें जो बताना था, मैसेज पहुंचाना था, हम नहीं पहुंचा पाए। तो आपका भी समय गया, मेरा तो समय गया ही। आपका भी बहुमूल्य समय है, हमसे ज्यादा कीमती है अभी कैरियर में समय, क्योंकि आपके जीवन में भी बहुत कुछ करना है। सीए बनेंगे, उसके बाद है ना शादी वादी करेंगे। थोड़ा सा मैं पी लूं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, हम लोगों ने बात किया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 को याद करते हुए, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी इलीगल की बात करते हैं। इलीगल का मतलब होता है जिसको कानून बिल्कुल फॉरबिड्स करता है। फॉरबिड्स मतलब मना करता है, प्रोहिबिट करता है, बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे नाइट कर्फ्यू लग गया, या स्मगलिंग, कोकीन का, अफीम का, गांजा का, या प्रोस्टिट्यूशन का, जो इंडिया में टोटली प्रोहिबिटेड है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कानून उसको मना करता है, क्या करता है, फॉरबिड्स करता है। तो ऐसे कानून को कोर्ट कभी इन्फोर्स नहीं करेगा। तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होता है, वॉइड होता है। दोनों को ताल्लुकात कीजिए। ये वॉइड होने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। कानून में बदलाव का हो जाना, इम्पॉसिबिलिटी हो जाना, किसी का मर जाना, ये सब बातों से वॉइड होता है। बट इलीगल जो होता है, कानून में वो पहले से मना किया हुआ है, यू नो यू कैन नॉट डू। मीन्स 18 साल से नीचे किसी लड़की से अगर आप शादी कर लेते हैं तो पता है ना क्या होगा। अगर आप भी 21 से नीचे है तो ठीक है, अगर 21 से ऊपर है तो क्या होगा पता है ना, क्या सजा लगेगा। तो ये कानून वहां पे मना करके रखा, फॉरबिड्स करता है। जो वीडियो आप सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद ही यू आर इनटाइटल्ड टू गेट मैरिड। तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void, बट ऑल void एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। अभी हमने बात ही किया, सारे void कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, ऑल इलीगल जो होगा वो void होगा, लेकिन सारे void इलीगल नहीं हो सकते हैं। किसी का मर जाने की वजह से इलीगल थोड़ी हो जाएगा भैया। मान लीजिए बाढ़ आ गया, पुल टूट गया, हम सप्लाई करने के लिए तैयार थे, अब राहुल गौतम के गोडाउन में आग लग गया, चीनी का सारा चीनी जल गया, इलीगल नहीं ना है वो। तो all void contracts are not illegal, but all illegal contract agreement is void. Clear? एग्जाम्पल देखिए इसको। इमोरल को, मोरल को का उल्टा होता है इमोरल। अच्छा, आवाज अभी भी कट रहा है क्या? नहीं सर, नो सर। आवाज क्लियर है? ओके। हाँ। अगर इंडिविजुअल एंड से अगर आवाज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को चेक करना होगा। अगर सारे बच्चे सुन रहे हैं, मतलब अगर क्लियर है, आवाज में दिक्कत नहीं है, सानिध्य आपके साइड से नेटवर्क में इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क को देखिए, आप चेक कीजिए जो क्या कंडीशंस चल रहा है आपके इधर नेटवर्क का। आपकी आवाज भी, मुझे कई बार मैंने बात करने का कोशिश किया, आपसे बात नहीं कर पाया मैंने। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट
अभी मैं बात कर रहा था इमोरल के बारे में और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल क्या होता है? जो मोरल नहीं होता है। ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड इमोरल है ना। आप किसी लड़की को बेचने का धंधा करते हैं, इमोरल है, इलीगल है। कोई सरकारी कानून बनी है जो नाइट कर्फ्यू है, उसका पालन करना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो ये सारे अब आप ऐसे काम करेंगे तो इलीगल इन नेचर्स है। अब कोई बंदा ब्राउन शुगर परचेज करने का, ब्राउन शुगर समझते हैं ना, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर ड्रग्स, शुगर है भाई, ये ब्राउन शुगर मतलब ड्रग्स होता है, ये तो चीनी है ना भाई। नो सर, ड्रग्स है। ड्रग्स है, बिल्कुल सही। शुगर के आगे जब ब्राउन शुगर लग गया तो इसको कैसे लेते हैं? सर उसके लिए फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म नहीं देखे, झूठ मत बोलिएगा, मालूम है तो शेयर कीजिए। सारा बच्चा जो है 18 इयर्स का है, सब मैच्योर है, नाक एडल्ट है। नाक से ही लेता है ना सर। अच्छा, नाक से लेते हो, मालूम था बच्चा, लेकिन कितना सियाना बन रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। नॉलेज सब चीज का होना चाहिए, बट इस्तेमाल जो है सो नहीं करना चाहिए। ड्रग्स किसी भी लेवल पे अच्छी चीजें नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा सुशांत सिंह के वाले केस में कितनी चीजें उजागर हुए, कितने के कैरियर चले गए, और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सब आम बात है। तो ब्राउन शुगर कंजम्पशंस, कैरी करना, इन सारी चीजें पे क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड है इंडिया में। तो क्या है? इलीगल है। ऐसे काम करेंगे तो हम इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। आज के लिए अपने इतने ही रखते हैं। डिस्टिंग्विश करा दे या डिस्टिंग्विश करा देते हैं या छोड़ दे, हमें तो कोई दिक्कत। करा दे सारे बच्चे, ठीक है, चलो कराता हूं। देखिए, वाइड और इलीगल, अभी हम लोग बात कर रहे थे वाइड 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 इलीगल, और ये भी बात करके आए थे जो ए वाइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। वाइड में इलीगल का होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वाइड कई ग्राउंड्स पे हो सकता है, सर्टेन लॉ चेंज की वजह से हो सकता है, किसी के एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वाइड हो सकता है। बट इलीगल जो है वह प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अगर कानून मना करके रखा है तो वह इलीगल है। तो ऑल इलीगल जो होगा वाइड होगा। वाइड एग्रीमेंट नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, या फॉरबिडन नहीं होता है, बट ड्यू टू सर्टेन चेंज इन लॉ वाइड हो जाता है। बट दिस इलीगल इज फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल उस पर रोक है, बिल्कुल मनाही है, वैसा नहीं कर सकते हैं आप। पनिशमेंट, भाई वाइड है तो पनिशमेंट का बात ही का है, उसको इन्फोर्सेबल ही नहीं करा सकते हैं, तो नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। अरे भैया कोई किताब लिख, अब एक बड़े अच्छा एग्जांपल याद आ गया। अब श्रीदेवी को डांस करना था, स्टेज शो करना था, अब बेचारी श्रीदेवी चली गई, तो अब बोलेगो भाई नहीं, ये तो श्रीदेवी को कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, श्रीदेवी को तो डांस परफॉर्मेंस कराना है, बुलाइए मेरे को, उनको बुलाइए ऊपर से। पॉसिबल है क्या? बोलेगा नहीं, सजा उसको मिलना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं भाई। तो पार्टीज वाइड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। हाँ, इलीगल जब है तो पनिशमेंट है, लायबल फॉर पनिशमेंट। आप AK-47 कैरी करते हैं, ड्रग्स का होल्डिंग करते हैं, ड्रग्स सेल करते हैं या कंजम्पशंस करते हैं, और आज के डेट में वाइन कंजम्पशंस भी बिहार में इलीगल एक्टिविटीज में आता है। देखिए, दो पहलू इसका है। एक तो क्या है, जब वह लॉ में बदलाव हुआ उससे पहले एग्रीमेंट हुआ था,
वह वैलिड था, बाद में वाइड हो गया। लेकिन उस जब कानून आ गया, कानून जब इम्प्लीमेंट हो गया, कानून जब लागू हो गया, उसके बाद का जो डेट है, उसके बाद से वो क्या होगा, इलीगल होगा। बात समझ में आ रही है ना, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना। देखिए, जब बिहार में अल्कोहल का कंजम्पशन अलाउड था तो क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। कानून बदलाव हो गया, अब सारे एग्रीमेंट जिस डेट में कानून का बदलाव हुआ, सर्टेन डेट मुझे याद नहीं है अभी, तो उस डेट के बाद सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रहे होंगे वो वाइड हो गया। लेकिन जिस डेट से कानून बन गया था उसके बाद अल्कोहल करना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, तो इलीगल में चला गया। अब कोलेक्ट्रल एग्रीमेंट, कोलेक्ट्रल मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट एक करते हैं उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ बातें होती है, उसको बोलते हैं कोलेट्रल। अब बताते हैं कोलेट्रल, और आगे इसको थोड़ा समझाते हैं। किसी बैंक के पास अब जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक बोलती है हमको प्रॉपर्टी, आपका कोलेट्रल प्रॉपर्टी चाहिए। सपोज मैं हाउसिंग लोन लिया, ठीक है, घर खरीदने के लिए हाउसिंग लोन लिया, तो बैंक जो फाइनेंस करती है तो वह कोलेट्रल लोन, उसके बदले में मैंने कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ और भी मॉर्गेज कराया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो कोलेट्रल एग्रीमेंट भी वाइड हो जाएगा। अभी मैं बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। बियर क्या चीज से बनता है मालूम है आपको? फ्रूट से। फ्रूट से। और मकई से, अंगूर से। और अंगूर से। और ये सब तो हाई ब्रांड से तो बात कर रहा है यार। मांस क्या चीज से बनता है? बियर बनने में मांस इंग्रेडिएंट जो कंटेंट होता है, गन्ने का से निकलता है मोलासिस। क्या निकलता है? मोलासिस एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है, वह उसका कंजम्पशंस आपको बियर बनाने में यूज होता है। और आज यही कारण है, वाइन, बिहार में वाइन की फैक्ट्री बंद होने से चीनी की बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्योंकि मोलासिस सेल करके अच्छा पैसा रिकवर होता था। आज वो क्या हो गया, रद्दी भाव हो गया, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो अब समझते हैं, अगर देखिए मोलासिस एक एग्रीमेंट होता है, वहां पे बियर सप्लाई का भी होता है और मोलासिस का भी होता है। तो बियर सप्लाई बंद हो गया, बियर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया बिहार में, बट मोलासिस से और भी चीजें बनती है। मेडिसिन बनाने में भी काम आ सकता है मोलासिस, बाई प्रोडक्ट है ये। मतलब शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बाई प्रोडक्ट वो नेचुरल सा वो बनके मोलासिस निकलेगा ही। तो मोलासिस का और भी यूज है। तो बियर का सप्लाई बंद हो जाएगा, बट मोलासिस की सप्लाई कंटिन्यू रह सकती है अगर उसको दूसरे चीज में, हम दूसरे चीज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो बियर सप्लाई मेन कॉन्ट्रैक्ट वह वाइड हो गया। इसका मतलब यह नहीं है जो मोलासिस का भी सप्लाई बंद हो जाएगा, वह अभी भी वैलिड है, सब्जेक्ट टू आप उसका मतलब यूज कहां करते हैं। बट इलीगल जो होता है उसका कोलेट्रल पार्ट भी वाइड ही होता है। इलीगल में कोलेट्रल पार्ट भी वॉइड होता है। आप देखिए, मैंने एक किराया पे एग्जांपल में, मैं एक मकान किराए पे लेता हूं और वहां पे मैं इलीगल एक्टिविटीज करता हूं, बॉम्ब बनाने का काम करता हूं। तो देखिए, बॉम्ब बनाना तो अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटीज है ही, बट मैंने जो रेंट एग्रीमेंट किया, वो जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है, देखिए एक एग्रीमेंट क्या है, कोलेट्रल एग्रीमेंट उसके लैंडलॉर्ड के साथ, तो पर्पस ही यहां पे इलीगल है, तो वह रेंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वह भी वॉइड हो जाएगा। बिकॉज इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए, आप प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए अगर किसी मकान को किराए पे लेते हैं तो वह मकान मालिक को भी जेल जाना पड़ता है अगर उसके नॉलेज में है।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वॉइड एग्रीमेंट में कोलेट्रल वाला पार्ट क्या होता है, वो वैलिड रहेगा, बट इलीगल वाले में कोलेट्रल वाला पार्ट क्या होगा, बी वॉइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, अपनी बात कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? देखिए लॉ का किसी भी ऐसे आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, मेरा क्लास सजेशन है आप लोगों के लिए, खुल के बात कीजिए। कोई भी डाउट है बात करने का है, मैं मौका दूंगा, बात करना है। क्लास में जब एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कीजिएगा ना, तो आपका नॉलेज का जो लेवल है ना, मान लीजिए किसी भी ढंग का डाउट रह जाता है, वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। एक बच्चे वीवो से हैं, प्लीज आप थोड़ा सा अनम्यूट कर देंगे अपने आप को। जी सर। हाँ, और एक बार वीडियो को भी आप ऑन कीजिए।